नमस्कार दोस्तों हमारा जो सीरीज़ चल रहा था बेसिक के फंडे, आज उसका तीसरा दिन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पावर्स का जब कैलकुलेशंस आता है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। ठीक है, तो इवन हायर क्लासेस में भी जब वो कैलकुलेशंस करते हैं केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, तो वो कैलकुलेशंस में फंस जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशंस में आप लोग को बताऊंगा जब पावर उसमें इन्वॉल्व होता है, ताकि आप लोग जब फिज़िक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करें, 9-10 में जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो यू मेक इट श्योर कि आप उसमें फंसे ना। ठीक है, एक होता है टॉपिक को समझना, और उस टॉपिक से रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, सही और एक्यूरेट बनाने के लिए, टाइम से बनाने के लिए कुछ बेसिक्स फंडे होते हैं जो आप पे क्लियर होना चाहिए। तो वो फंडे आप क्लियर नहीं होते हैं तो आप कहीं कहीं फंसने लगते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास है x का पावर n इंटू एक्स का पावर n, हम लोग फॉर्मूलाज तो पढ़े हैं बट अप्लाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किया कि हम लोग सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिस भी करते हैं अपने लोअर क्लासेस में, और जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं उनको भूलते चले जाते हैं या कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग उनको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, इसे कहते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसे कहते हैं बेस। जब आप देखते हैं कि बेस सेम है तो पावर आपका ऐड हो जाता है। वी कैन राइट x का पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास है x का पावर 2 इंटू आपके पास है x का पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हैं x का पावर 5। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो x का पावर 6 लिख देते हैं या x का पावर कुछ और लिख देते हैं। बेसिक समझिए दोस्तों, ये बेस है, ये दोनों बेस अगर आइडेंटिकल है, सेम बेस, इफ द बेस इज सेम, अगर बेस सेम है तो ये जो पावर है आपका, ये पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है मल्टीप्लिकेशन के दौरान, व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम है दोस्तों, अगर बेस आपका सेम है, नंबर मतलब वो नंबर जिसका आप पावर लिखे हैं वो नंबर सेम है, तो आप पावर को सिंपली ऐड कर दीजिए, चाहे वो कितना बार मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7, इस तरह से अगर लिखा हुआ है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सब 2 है, सो द बेस इज सेम, सो पावर को आप सिंपली ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 15। क्लियर? तो आप जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखें और सेम नंबर अगर है तो पावर को आप ऐड कर दे दोस्तों, और मुझे लगता है कि आप ये अब नहीं भूलेंगे। अब अगर डिवाइड के फॉर्म में है x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n, यहाँ भी बेस सेम है बट यहाँ पे नंबर जो है वो डिवाइड के फॉर्म में, तो दोस्तों इसको हम लोग लिखेंगे x का पावर m माइनस n, हम लोग लिखेंगे x का पावर m माइनस n। ठीक है, तो इसका मतलब जब मल्टीप्लाई में होगा सेम बेस, पावर ऐड हो जाएगा, डिवाइड में है सेम बेस, पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मींस 2 का पावर 5 डिवाइड बाय 2 का पावर 3 अगर है तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 का पावर 2। बात समझ में आ रही दोस्तों? कभी कभी हम लोग को 10 के पावर को एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है 2 इंटू 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 का पावर 3, तो पहले हम लोग नंबर का कैलकुलेशन कर लेंगे साथियों। 2 डिवाइड बाय 4, व्हाट इज 2 डिवाइड बाय 4? इसको आप 0.5 लिख सकते हैं। अब आप 10 के पावर को एडजस्ट करें, सो ये हो जाएगा 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 सेम बेस, सो पावर सबट्रैक्ट 5 माइनस 3 इज 2। लेकिन दोस्तों ये सही पैटर्न नहीं है लिखने का, जिसको आप हायर क्लास में जानेंगे। इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। ओके, इसको लिखने का तरीका है, ये 1 से लेके 9 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से लेके 9 के बीच में इसको करना है, तो इसको हम लोग 5 बना देते हैं। तो अगर इसे 5 बनाते हैं तो इसका मतलब
एक्चुअल नंबर तो 0.5 था, इसे 5 बनाएंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल बी 0.5 को अगर हम इसको 5 बनाते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ओके, सो इट विल बी ओनली 10। सो द नंबर विल बी यहाँ पे नंबर विल बी 50। आया बात समझ में? इसे मैं अब ज्यादा पावर करके बताता हूं। जैसे सपोज नंबर आ गया 0.25, हम लोग कैलकुलेशन किए और नंबर आ गया 0.25 इंटू 10 का पावर 7। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लोग 0.25 लिख रहे हैं, 1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2.5 लिख सकते हैं। तो 2.5 लिखेंगे इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे? तो 2.5 का मतलब है इसको 10 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 10 का पावर 6। एक 10 आप समझ सकते हैं, एक 10 यहाँ यूटिलाइज हो गया। सो दिस इज 2.5 इंटू 10 का पावर 6, क्योंकि एक 10 हम लोग यहाँ एडजस्ट कर लिए। ओके, अब जैसे कभी कभी नेगेटिव पावर रहता है तब हम लोग को बहुत दिक्कत होता है कि कैसे सॉल्व करें। सपोज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 4 बाय 4 इंटू 10 का पावर -6। सपोज ये हमारा एक एक्सप्रेशन आया और इसे हमें सॉल्व करना है। पहले आप 10 के पावर को मत देखिए साथियों, पहले आप नंबर को देखिए। 1.6 इंटू 2 इट विल बी 3.2 डिवाइड बाय 4 इट विल बी 0.8 हो गया। अब 10 के पावर को एडजस्ट कीजिए। 10 का पावर -19 प्लस 4, बिकॉज 10 है तो पावर ऐड हो जाएगा, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगा। -19 प्लस 4 10 का पावर -15 बचेगा दोस्तों, डिवाइड बाय 10 का पावर -6 हो जाएगा। राइट, अब यहां आप देखिए 10 का पावर -15 10 का पावर -6 डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। सो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 का पावर -9। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये सही पैटर्न नहीं है लिखने का, तो 0.8 को 8 बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसे 8 बनाते हैं तो 8 बनाने का मतलब है कि 10 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल बी 10 का पावर -10। आगे बात समझ में? इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो क्लास 10 में हैं, आप लोगों ने निकाला होगा कि 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आपने सॉल्व किया होगा तो 0.625 इंटू 10 का पावर 19 आया होगा, लेकिन आपके टीचर ने या आपके बुक में लिखा हुआ होगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18। तो आपको लगा होगा कि अरे भैया ये कैसे हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो गया, क्योंकि 0.625 0 से 1 से छोटा है, तो 1 से और 9 के बीच में इसको बनाना है। ये नंबर हमेशा मैग्नीट्यूड 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो इसको हम लोग 6.25 बना सकते हैं। तो जब इसको 6.25 बनाए, इसका मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, एक 10 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तब ना ये 6.25 बना, एक 10 यूज हो गया, 10 का पावर 18 बचा। क्लियर? ऐसा बहुत सारे जगह पे आया होगा जहां पे आपको लगा अरे आंसर तो आ गया, लेकिन एक्चुअल आंसर ये क्यों दिया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया क्यों। एक तो पावर कैसे एडजस्ट होता है ये आपको समझा दिए, और आपको ये भी बताया कि राइट पैटर्न क्या है किसी भी नंबर को 10 के पावर के फॉर्मेट में लिखने का। और जब नंबर मल्टीप्लाई रहेगा तब क्या करेंगे पावर का, जब डिवाइड रहेगा तब क्या होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो आपको इस तरह के कैलकुलेशंस जब आएंगे तो आप एरर नहीं करेंगे, आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप फंसेंगे नहीं और कंसेप्ट में कहीं आपको दुविधा नहीं आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियोस को लाइक कीजिए। हम नेक्स्ट दिन फिर आपके पास आएंगे कुछ और बहुत छोटी सी बात लेकर, क्योंकि मेरा मानना है कि छोटी छोटी बातों से ही हम बड़ी बातें बना सकते हैं। अगर आपका बेसिक धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा तभी आप 11, 12 और हायर क्लासेस में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए हमारी छोटी बातों को भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।